दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल तक रह सकता है, 11वें साल वह लुप्त हो जाता है, वो भी उसकी मुद्दल के साथ। और एक महान व्यक्ति जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता, और एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। और एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है, खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। और वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है, और वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जब विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो वो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। और शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत है जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी जाता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके अतिथि को आदर सत्कार किए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। और एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। और वह लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वह ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं है जो सामान्य जहाज पर सवार है जिसके अंदर डूबने का खतरा बना रहता है। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों का देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेड़ सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। और चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते, हाथी बूढ़े होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता, गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को कभी नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में जीवन क्यों ना बसर करना पड़े। और यहाँ ऐसा कौन है जिसमें दौलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई? क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया? इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कब्जे में नहीं किया? किसके ऊपर राजा की हरदम मेहरबानी रही? किसके ऊपर समय के प्रकोप नहीं हुए? और किस भिखारी को यहाँ शोहरत मिली? किस आदमी ने दुष्ट के दुर्गुण पाकर सुख प्राप्त किया? किसी ने नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और चाणक्य नीति के और एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट जरूर करें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।